हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मीन्स हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। और अगर वो नहीं आपने देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा, उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको ये समरी मालूम होगा कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली पढ़ना क्या है, और उसके बाद में आप रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये पहले जाने कि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मीन्स इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड होगा कार्बन से, कि कार्बन क्या है और कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं। वैसे तो कार्बन्स के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इसकी कुछ वर्सेटिलिटी होती है, वर्सेटाइल नेचर होता है। अब ये वर्सेटाइल नेचर क्या क्या है वो वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा, लेक्चर में आगे देखने को मिलेगा। तो ये वर्सेटिलिटी नेचर के कारण कार्बन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल कंपाउंड्स बनाता है, और एक वर्सेटाइल एलिमेंट्स भी है। चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि अब तक टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, टोटल 118 एलिमेंट्स। अब इस 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ कार्बन को ही हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है? वाई नॉट नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड? वाई नॉट ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन नन लिविंग बींग्स कैन लिव अलाइव। जानवरों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पौधों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हम उस ऑक्सीजन के बारे में एक चैप्टर नहीं बना के रखे हुए हैं। हम लोग और किसी अदर्स नन मेटल्स के बारे में क्यों नहीं पढ़ाई करते? क्यों कार्बन? वाई कार्बन? क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी तरीके की कंपाउंड्स बनाएं, या फिर जितने भी मटेरियल्स आप देखते हैं अपने आसपास, जितने भी तरीके के मटेरियल, सुबह से बिस्तर छोड़ने के बाद से लेकर रात तक जितने भी मटेरियल्स को हम लोग यूज़ करते हैं वो सब कार्बन का बना हुआ होता है। या यूं कहूं कि लगभग 90% से भी ऊपर वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कार्बन की बनी होती हैं। इसलिए हमें कार्बन पढ़ना है। जैसे सर, तो जैसे कि आप सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो बनी होती है प्लास्टिक की, वो प्लास्टिक कार्बन का है, उसमें कार्बन है। सुबह जो हम लोग जो भी ब्रेकफास्ट करते होंगे, नाश्ता, खाना, वो सब कार्बन उसमें भी कंटेंट होते हैं। इवन आवर बॉडीज ऑल्सो कंटेंट्स द कार्बन। सभी को खूबसूरत दिखने का शौक होता है, उसके लिए अलग अलग तरीके की साबुन हम लोग लगाते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, उन सभी में क्या होते हैं? कार्बन प्रेजेंट होता है। इसलिए कार्बन एक वर्सेटाइल, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी होती है। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे चारों तरफ। हम अपनी अगर कमरे में नजरें उठाकर देखें तो जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उन सब में कार्बन प्रेजेंट होगा। इवन मुझ में, आप में, इन सभी में, पेड़ पौधे में, जानवरों में, पंछियों में, सभी में कार्बन प्रेजेंट है। इसलिए हमें इस कार्बन के बारे में पढ़ना होता है। तो चलिए, कार्बन क्यों, ये तो हम लोगों ने देख लिया, वाई कार्बन। अब है क्या ये कार्बन? एक्चुअली में क्या है? कार्बन की नेचर क्या होती है? कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या है? उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन के कुछ अपनी खासियत है। क्या है कार्बन? तो सबसे पहले देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो उसको सी से रिप्रेजेंट करी जाती है। कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज सी, कैपिटल सी। और इसकी जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। मीन्स ऊपर से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन के जस्ट बाद में इसकी पोजीशन आती है 6, छठे स्थान पे। मीन्स अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास बच्चों इसका होता है 12, यूनिफाइड U, 12U। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो है आपका 12।
सॉरी 6, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम लोगों ने पिछले सीरीज में बात कर लिया है कि जितना प्रोटॉन, जितना किसी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसका प्रोटॉन नंबर होते हैं। जितना इसका प्रोटॉन नंबर होता है उतना ही इसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसका 6 हो गया। तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स इसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स 6 और 6 हैं और इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी दोस्तों 6 होता है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। इसीलिए चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 और 6 है तो एटॉमिक मास इसकी 12 हो जाती है। मीन्स अगर एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर देखा जाए तो 12 है। तो अगर पर्टिकुलरली बात करी जाए तो 6 हमारा प्रोटॉन नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर भी 6 हो जाएगा। सो न्यूट्रॉन हमारा कितना होगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया है। तो चूंकि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6, 6 और 6 हैं, तो इनके कुछ अपनी स्पेशलिटी होती है, इनका कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने पढ़ रखा है, पिछले सीरीज में मैंने बताया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, आयंस में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उस एटम्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो कार्बन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 6 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 6 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,4। मीन्स के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2,4 इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। दोस्तों तो पहला जो सेल है के शेल, ये तो अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट कर रखा है। ये अपना ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट करने के कारण ये अपने सेल में अस्टेबल है। अस्टेबल कौन नहीं है, तो इस कार्बन का वैलेंस सेल मीन्स एल शेल को ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता है। लेकिन इस एल शेल में चूंकि ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट रूल के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इसके ऑक्टेट में, इसके लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो 4। और इसी 4 के कारण ये अनस्टेबल अपने वैलेंस सेल में होता है। तो बाकी एटम्स के जैसा ये भी सर इलेक्ट्रॉन्स को ले करके या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, क्या ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल नहीं कर सकता, क्या ये अपना ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बन अपने आप में ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है ना ही इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अब ये क्यों नहीं करता, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो क्या है रीजन कि इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट नहीं करता, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दिखला दूं, जो कि sp-df का होता है, हाफ भाव है ना, उसका होता है 1s2, 2s2 एंड 2p ऑल्सो 2। एक्चुअली में 2p 6 होना चाहिए, लेकिन अभी इसके पास में कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी देखा जाए तो हाफ भाव ने भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिखलाया कि फर्स्ट ऑर्बिटल इसका कंप्लीट होता है, लेकिन इसके सेकेंड ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हैं। सेकेंड ऑर्बिटल में इसके p सेल में 6 होने चाहिए, लेकिन है कितना, 2। इसको भी अभी भी 4 चाहिए। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपने आप में दिखलाता है कि कार्बन अपने वैलेंस सेल में अनस्टेबल है। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन नहीं करेगा, तो नहीं करता। क्या है देखते हैं। तो देखिए, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटता हूं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि कार्बन्स की एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होता है। ये सेल, ये अपना फर्स्ट सेल कार्बन का कंप्लीट है और लास्ट सेल इनकम्प्लीट है। लेकिन इनकम्प्लीट जिस एटम के भी इनकम्प्लीट सेल होते हैं, तो वो ये कोशिश करता है कि या तो लूज करके या फिर गेन करके मैं अपने लास्ट सेल में
अपना नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट करूं। ये ऑब्वियसली चाहेगा कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर या 4 इलेक्ट्रॉन्स को देकर मैं अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करूं। जैसे मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6 होता है। तो ये क्या करेगा, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद में क्या करेगा, 2,8 हो जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन चूंकि लास्ट में अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स ले चुका है वैलेंस सेल में, तो ये इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, मतलब ऑक्टेट एंड डुप्लेट रोल दोनों कंप्लीट है। और ये ऑक्सीजन ने अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कंप्लीट किया। याद करिए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ये है आपका नियॉन का, वेरी गुड, नियॉन का, नियॉन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। मीन्स ऑक्सीजन के पास में ये प्रॉपर्टी जरूर है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपना नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंप्लीट करे, नियॉन गैस कन्फिग्रेशन। दैट मीन्स ये अपने लास्ट सेल को अस्टेबल कर गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। लेकिन ऐसा नेचर कार्बन के पास नहीं होता। अब क्यों नहीं होता है वो समझिए। तो कार्बन के पास में चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशंस हैं इसके पास। आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाए, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाए, और नहीं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर जाए। आइदर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाए, लूजिंग नेचर दिखला दे, और लूजिंग नेचर दिखलाने के बाद कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो इसके ऊपर में C4+ चार्ज आते हैं। लेकिन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो इसके ऊपर C4- का चार्ज आता है। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को क्या ये कार्बन दिखलाएगा? तो दोनों में आंसर होते हैं कि ना, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज को ये फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो अगर कार्बन चाहे 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करना होगा। क्योंकि कार्बन के सेंटर में ये आपका कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ 2 सेल बने हुए हैं। इसके चारों तरफ इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले सेल में है, क्रॉस साइन से इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर मोस्ट सेल में है। तो अगर कार्बन चाहे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लूं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को, पहले लूज करने वाला, तो अगर कार्बन चाहता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाऊं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए ना इसके न्यूक्लियस को, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लूज करना होगा। तो इस कंडीशन में कार्बन कहता है, कार्बन के प्रोटॉन्स कहते हैं कि नो, I am not going to lose this much energy for losing the 4 electrons। तो ये कंडीशन भी कैंसिल आउट हो गया कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करूंगा। दूसरा कंडीशन है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इसके पास अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 6। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा? 4। तो इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 10, चूंकि बहुत ज्यादा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? अभी भी 6 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 10। तो इस कंडीशन में तब भी कार्बन तैयार नहीं होता कि मैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं करूंगा। तो कार्बन सर अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी नहीं कर रहा, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर रहा, तो फिर कार्बन कंपाउंड्स कैसे बनाएगा? तो इसके पास में तीसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता, और वो तीसरा रास्ता क्या है? कोवैलेंटली। कोवैलेंटली, कोवैलेंटली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, कोवैलेंटली शेयर करेगा। शेयरिंग, तीसरा रास्ता आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके दूसरे किसी एटम्स के साथ। अब दूसरे एटम्स में इसका लाइक एटम भी आ सकता है। कार्बन अपने ही एटम्स के साथ, कार्बन्स के साथ ही अपना लॉन्ग चेन बनाकर बहुत बड़ा कंपाउंड बना सकता है, और दूसरा किसी अदर्स के साथ में भी ये कंपाउंड्स बना सकता है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये
डियर स्टूडेंट्स, कुछ कार्बन्स का बेसिक नेचर्स था, बेसिक प्रॉपर्टीज थी कि कार्बन किस तरीके की बिहेवियर को दिखलाता है। थैंक यू।